जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज हम सुनेंगे प्रबोधिनी एकादशी या देव उत्थान एकादशी, जिसे हम हमारी भाषा में देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है और इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया ऐसा विधान पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी या देव उठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के लिए अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ा कर कहने लगे, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा, स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, महाराज, मुझे दोना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया, हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चल कर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिप कर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया, भगवान को शाम तक पुकारता रहा, भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने को उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान प्रकट होकर उसको रोक लिया। साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने ध्यान धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो ये है देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। अब हम जानेंगे देव उठनी एकादशी पर पूजा पाठ कैसे करें, देवों को जगाने का क्या विधि विधान है। देव उठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद पूजा स्थल को अच्छे से साफ सफाई कर गंगा जल का छिड़काव करें। अब घर के आंगन में भगवान विष्णु के पद चिन्ह बनाएं और उन्हें ढक दें। इसके बाद एक चौकी पर साफ व कोरा लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा के दौरान प्रभु श्री हरि को फल, सिंगाड़े, गन्ना, आलू, मूली, तिल आदि चीजें अर्पित करें। साथ ही उन्हें जनेऊ व नए वस्त्र चढ़ाएं। देव उठनी एकादशी व्रत की कथा सुने। रात के समय में पूजा स्थल पर 11 दीप जलाएं, वंदना करें। अब सब परिवार भगवान विष्णु और उनके पद चिन्हों की पूजा अर्चना करें। देवों को जगाने के लिए घंटी और शंख बजाएं, जयकार करें। इसके साथ ही देवों को जगाने के लिए पारंपरिक तौर पर जो गीत इत्यादि गाए जाते हैं उन्हें गाएं और सभी भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे भगवान विष्णु, अब आप देवोत्थान के बाद सभी का मंगल करना, सभी पर कृपा करना। जय हो विष्णु भगवान। जय श्री कृष्ण।